3 3 तो 1s2 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p 6 3 orbitals 6 electrons first goes singly and then pairing up star according to Ohm's law. 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p में 3 orbitals 6 electrons first goes singly and then pairing up star. 4s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3d में 5 orbitals 1 2 3 4 5 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है, नोट करो। अब आएगा क्रोमियम का 24 जो एक्सेप्शन है उसका, है ना, उसका 4s1 होना था और 3d 5 होना है। नोट करो, समझे? वेरी गुड। अब लिखेंगे क्रोमियम क्रोमियम 24 क्रोमियम भी हमारा क्या मेटल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होना चाहिए, बट ये गलत है, रॉन्ग है। ऐसा क्यों रॉन्ग है अभी बता। 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके जाएगा सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट अकॉर्डिंग टू Ohm's रूल। 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन 6 3p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगली एंड देन पेयरिंग अप स्टार्ट। 4s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, और 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन का 4 था, बट यहाँ पे क्या केस देख रहे हैं कि 4s जो है वो फुलफिल्ड है और 3d वो पार्शियली फिल्ड है, जबकि हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग के पास है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फुलफिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उसके बाद स्टेबल होते हैं, और सबसे कम स्टेबल हमारे पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4s तो फुलफिल्ड है लेकिन 3d पार्शियली फिल्ड, इसमें यदि 5 इलेक्ट्रॉन होते तो फुल हाफ फिल्ड होता, और 10 इलेक्ट्रॉन होते तो फुल फिल्ड होता, ना ही 5 है और ना ही 10 है, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे पार्शियली फिल्ड कहलाएंगे एक्सेप्ट 3d5 एंड 3d10। तो ये पार्शियली फिल्ड मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये बहुत ही लेस स्टेबल है, जबकि दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है, दोनों की एनर्जी लगभग बराबर है। तो जब दोनों की इक्वल एनर्जी है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों की स्टेबिलिटी भी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए कम स्टेबल, जैसे ऐसे मान लेते हैं कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों क्या है भाई एक ही घर के बच्चे। अब ये क्या बहुत ज्यादा स्टेबल मतलब हमारी सोसाइटी में स्टेबल का मतलब क्या, अमीर से मान लो ये बहुत ज्यादा अमीर है ना, और ये गरीब है, तो एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है, तो फिर क्या करेगा ये भाई इसको दे देगा, बोलेगा तू भी स्टेबल हो जाए, तो ये क्या करेगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड, 2 3 4 5 अब दोनों भाई क्या हो गए स्टेबल हो गए, दोनों हाफ फिल्ड, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये करेक्ट है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2
3p6 and 4s1 and 3d5 3d5 ये बेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेप्शन ही पूछते हैं एग्जाम में। क्रोमियम और एक और आएगा मतलब कॉपर का 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 2p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगली एंड देन पेयरिंग ऑफ द स्टार, 3s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट स्पिन में, 3p में 3 ऑर्बिटल्स 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रो सिंगली एंड देन पेयरिंग ऑफ स्टार। 4s एक्सेप्शन था इसलिए 1 आ गया और 3d5 में मेरा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एक करके सब में चला जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्लियर? मिटाओ इसे। हां ठीक। क्रोमियम के बाद क्या आ जाएगा? मैग्नीज आ जाएगा। लंबी हो गई।